करंसी नोटों का इक़्तिदार खतरे में, नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़। ज़राए FPR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की मद में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मामूली नोयत का होगा। IMF से बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज़ में दोबारा होंगे। विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। बैंक डिपॉजिट्स, बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। योमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स लगेगा। अगले बजट के मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FPR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FPR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमरीका और रूस के सिफारती महाज संभाल लिए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जारियत से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया जाएगा। सिफारती वफ्द सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। पाकिस्तान का एक और सिफारती मिशन आज मॉस्को रवाना होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बनाकर दे रही है। कराची में आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम की। वर्किंग विमेंस को भी मुफ्त बाइक्स फराहम की जाएंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का बैनुल अक़वामी फूड चेन के साथ मुआहिदा। KFC खवातीन को गाड़ियाँ चलाने की ट्रेनिंग देगा। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर मोर रजिस्ट्रेशन विंग का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हमारा मरकज़ सिविक सेंटर है, वहाँ रश की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। माइकोलाची में हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। मुहर्रम के बाद ये ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। सेंटर में सीनियर सिटीजन और खवातीन के लिए सहूलत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रजिस्ट्रेशन के मज़ीद दफातर खोलेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में बासर मुलजिम का मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और DHA हुकाम ने डिफेंस में मुलजिम के घर पर छापा मारा, गाड़ी भी कब्जे में ले ली। मुलजिम सलमान फारूकी ने गुज़िश्ता रोज गार्ड के हमराह शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफ्रेलो ने भारतीय नाकामी बेनकाब कर दी। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के गले पड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जेतो पटवारी ने कहा कि मोदी आप संदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे? उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं, उन बहनों के एतमाद का क्या हुआ?
آپ اس کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آپریشن سندور کے نقصانات پر جنرل انیل چوہان کے بیان سے بھارتی سیاستدانوں میں شدید تشویش کی لہر۔ کانگریس صدر ملکارنجن کھڑگے کی قیادت میں اپوزیشن برہم، فوری پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کانگریس رہنما نے کہا قومی سلامتی کے نام پر حقائق کیوں چھپائے جا رہے ہیں۔ کانگریس رہنما منوج کمار نے کہا کہ سی ڈی ایس کے بیان میں ہمارے لیے اہم سوالات اور تشویش پوشیدہ ہے۔ پون کمار بولے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے بھارتی جنگی جہاز گرائے جانے کا اعتراف کیا، حکومت کو اس پر آگے آنا ہوگا۔ یونین منسٹر گجیندر سنگھ شنگھاوت بولے کہ مودی حکومت بتائے سیز فائر کی امریکی شرائط کیا تھی۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار۔ کراچی کی خصوصی اونٹ منڈی توجہ کا مرکز بن گئی۔ تھرپارکر اور مٹھی سے لائے گئے خوبصورت اونٹ خریداروں کی توجہ حاصل کرنے لگے۔ ادھر انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل فیسٹیول میں گجرانوالہ کے بھاری بھرکم بکرے نے سب کو چت کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی ٹی افسر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بیرون ملک مقیم بھائیوں کے معاملات اور مسائل حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ قیدی جو ایک سرٹیفائیڈ بددیانت اور چور ہے، ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ فتنہ پارٹی ان کی معلومات کا اندازہ لگائیں کہ میں نے ان کے ٹکٹس دیکھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب میں ہونے والا پہلا الیکشن نہیں تھا، تو جس سیکرٹری جنرل کو کی معلومات کا یہ عالم ہے، اس کی پارٹی کا یہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ گلی محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی، اور آج یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے۔ سمبڑیال الیکشن میں قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں، عوام نے نون لیگ کی خدمت کو ووٹ دیا۔ گزشتہ روز گالم گلوچ کا بیانیہ مسترد ہو گیا۔ سمبڑیال کا ضمنی الیکشن 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا، رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے۔